आज इस वीडियो में हम सीखेंगे तीन डिसेप्शंस जिनके द्वारा शैतान लोगों को गुमराह कर रहा है और कैसे लोगों को अनंत जिंदगी से दूर लेकर जा रहा है। और हम ये भी सीखेंगे कि हमें इनसे कैसे दूर रहना है, कैसे बचकर रहना है। इससे पहले कि हम वीडियो में जाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन को दबा देना ताकि हर ऐसे ही मसीह वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और प्लीज अगर मैसेज अच्छा लगे तो इसे जरूर और भी भाई बहनों तक, चर्चेस तक, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना ताकि बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन ब्लेस हो सकें और शैतान की इन तीन गुमराहियों से बच सकें। झूठे चमत्कार, यस, द फॉल्स मिरेकल्स। यूजुअली अक्सर जब भी हम इस वर्ड चमत्कार यानी मिरेकल को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला खुदा है, अलौकिक काम जो परमेश्वर कर सकता है। लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस, परमेश्वर अलौकिक कार्य करता था, करता है और करेगा। ही इज अ ग्रेट माइटी गॉड। लेकिन शैतान जो कि अनदर अलौकिक दुश्मन है, हम सब का सुपर नेचुरल एनिमी है, वो भी सुपर नेचुरल यानी अद्भुत काम करने की क्षमता, सामर्थ्य रखता है। और बाइबल इस विषय के बारे में पूरी तरह से क्लियर है। यस, बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दिनों में शैतान ऐसे बड़े ही अद्भुत काम दिखाएगा, ज्योति में रोशनी बनकर, और इतने अद्भुत ग्रेट चमत्कार करेगा वो कि पूरी दुनिया को वो गुमराह करेगा। और वचन में ये तक भी दिखाया, प्रभु यीशु ने ये बात कही। यस, ये प्रभु यीशु ने कहा कि वो चुने हुओं को भी, यस, वो चुने हुए भी गुमराह कर देगा। और ये बातें जब प्रभु यीशु कर रहे हैं, ही इज वेरी सीरियस। वो चेलों के साथ खेल नहीं रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं जो लाइटली है। प्रभु यीशु बड़ी गंभीरता से ये बात कर रहे हैं। और अगर कोई बात प्रभु यीशु कह रहे हैं तो वाकया हमें उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु ने ये बात अगर कही है तो वाकया ये सही ही होगी। और हमें इस गुमराही को लेकर जो शैतान लेकर आएगा चमत्कारों के द्वारा, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल ने कहा है, मसीह यीशु ने कहा है कि चुने हुए भी गुमराह होंगे। और यहाँ देखें, संत पौलुस ने कितनी गंभीरता से और कितना क्लियरली कहा है सावधान रहने के लिए, जब उन्होंने कहा 2 कुरिन्थियों 11:14 में कि ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान खुद ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। भले ही वो अंधकार है, अंधकार भरे उसके काम है, लेकिन वो ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा, मतलब डिसीव करेगा लोगों को। वो अपना रूप दिखाएगा जो असल में उसका रूप है नहीं, ताकि लोगों को गुमराह कर सके। और इस वचन से पहले वचन 13 में संत पौलुस ने यह भी कहा है कि ऐसे लोग झूठे प्रेरित द फॉल्स अपोस्टल्स, झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीही के प्रेरितों का रूप धरने वाले, वो मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। अब कौन सोचे जरा इस वचन के बारे में, बस ऐसे पढ़कर आगे ना निकल जाएं, हम थोड़ा विचार करें। वचन में सावधान किया जा रहा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, इंस्पायरेशन में ये वचन लिख रहे हैं संत पौलुस, और कह रहे हैं कि ये जो झूठे प्रेरित हैं वह मसीह के प्रेरितों का, यीशु के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। वाह, ये इससे क्लियर और क्या हो सकता है वचन हमारे लिए, कि जो झूठे प्रेरित होंगे, जो झूठे नबी होंगे, वो मसीही के नाम से आएंगे, उनके नाम के साथ मसीह जुड़ा होगा, उनके हाथों में बाइबल होगी, उनकी बहुत सारी शिक्षा बिब्लिकल होगी, सही होगी, लेकिन उनकी शिक्षाओं में बहुत सारी गुमराही आपको देखने को मिल जाएगी। और आज तो रियलिटी ये भी है कि कई झूठे प्रॉफिट, झूठे अपोस्टल ऐसे उठ खड़े हुए हैं जिनको क्लियरली देखकर, उनके फलों को देखकर, उनकी शिक्षा को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर क्लियरली हमें समझ में आता है कि ये लोग परमेश्वर के नबी नहीं हो सकते, ये खुदा के प्रेरित नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी भीड़ें लगी हुई हैं इनके पीछे। कारण, क्योंकि शैतान गुमराही के साथ काम कर रहा है। संत पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि वो चुने हुओं को गुमराह कर देंगे। संत पौलुस कह रहे हैं कि ये लोग मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, और वो कह रहे हैं कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है, शैतान खुद भी रोशनी में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो यस, ये सारे वचन पढ़ के हमें एक बात बिल्कुल 100% क्लियर हो रही है कि अंतिम समय में शैतान इस गुमराही को और ज्यादा हाई लेवल पर लेकर जाने वाला है। और गुमराही ऐसी होगी जिसमें चुने हुए तो गुमराह होंगे ही, तो शैतान अपने दूतों के साथ बहुत बड़ा डिसेप्शन मसीह यीशु के आगमन से पहले दुनिया पर लेकर आएगा।
और ये बात प्रकाशित वाक्य की किताब में भी जाहिर होती है जब संत यूहन्ना खुदा के प्रकाशन को, रेवलेशन को ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि शैतान इतने अद्भुत काम दिखाएगा कि वो मुर्दे भी जिंदा करेगा, वो आसमान से आग को भी बरसा देगा और पूरी दुनिया ऑफुल होगी, उसके पीछे लग जाएगी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और यही कारण है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हम लगातार कलीसिया को सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि चमत्कार को नमस्कार मत करो। चमत्कार के पीछे भागने वाले अगर आप बनोगे तो शैतान आपकी इस इच्छा को यूज करेगा और आपको वो देगा जो आप चाहते हैं, ताकि वो आपको गुमराह कर सके, आपको मिसलीड कर सके और सच्चे सुसमाचार से दूर लेकर जा सके। नाउ आपका सवाल होगा कि हम शैतान की इस गुमराही से कैसे बच सकते हैं? वेल, द आंसर इज ओनली दिस, यू मस्ट बी ग्राउंडेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, यस द बाइबल। हमें परमेश्वर के वचनों में स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है। हमें परमेश्वर के वचनों में और ज़्यादा गहराई से जाने की ज़रूरत है, ताकि जब भी कोई झूठी शिक्षा, जब भी कोई झूठा नबी, जब भी कोई झूठा प्रचारक हमारे सामने आए, हमारे कानों पर उसकी आवाज़ आए, हम झट से पहचान जाए। हमें किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि भाई याकूब ये बताना है कि क्या ये प्रचारक सच्चा है या झूठा है, ओके ये नबी झूठा है या सच्चा है। नहीं, हमें किसी की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। हम खुद बिब्लिकली इतने मजबूत हो जाएं, इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हमें खुद पता चलने लग जाए कि नहीं, ये शिक्षा बाइबल के मुताबिक नहीं है, ये भविष्यवाणियां बाइबल के मुताबिक नहीं है, ये चमत्कार बाइबल के मुताबिक नहीं है, इनकी जिंदगी बाइबल के मुताबिक नहीं है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इस नबी के, इस पास्टर के, इस प्रचारक के, वो बाइबल के मुताबिक नहीं है। सो वी मस्ट अवॉइड देम। तो हमें उन सबको सुनना बंद करना होगा। तो यस, द आंसर इज, जैसे मैंने कहा, डिसेप्शन से बचने का पवित्र बाइबल, खुदा का वचन, खुदा का कलाम, खुदा की आवाज़, जो मैसेज उसने दिया है, ये एक मैनुअल है हम मसीहों के लिए। मैनुअल मतलब जिसमें बताया होता है कि हमें मसीह ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये वो हमारा मैनुअल है जिसे पढ़कर हमें देखना है अपनी मसीह ज़िंदगी गुजारनी है। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो खुदा की आवाज़ है मेरे और आपके लिए, यस द बाइबल, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई हमें बताएगी कि गुमराही क्या है, ये सच्चाई हमें बताएगी झूठ क्या है। और आज बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे मसीही लोग इमोशनलिज्म का शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे मसीही लोग एक्सपीरियंस का शिकार हो चुके हैं कि हाँ, मैंने तो एक्सपीरियंस किया, बड़ा मज़ा आया था वहाँ पर, मेरे परिवार में ये हो गया था, वो हो गया था। तो इमोशनलिज्म के कारण, एक्सपीरियंस के कारण बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचनों को सेकंड जगह दिया या नीचे दबा दिया है और अपने एक्सपीरियंस को और इमोशनलिज्म को वचनों के ऊपर रख दिया है। और ये बड़ी ही डेंजरस चीज़ है। अगर हम बात करें डिसेप्शन की, तो आज ना सिर्फ चर्चेस में, ना सिर्फ शिक्षाओं में, ना सिर्फ चमत्कारों में डिसेप्शन है, वरन जो हम आज मसीही भजन सुनते हैं, जो मसीह गीत हैं, उनमें भी ऐसी ऐसी डॉक्ट्रिन्स आई हैं, ऐसे ऐसे विचार फैलाए जा रहे हैं, ऐसी शिक्षा फैलाई जा रही है जो कि पूरी तरह से मैन सेंटर्ड है और जिनका बाइबल के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे ऐसे गीत मैं सुनता हूँ, स्पेशली मैं अगर पंजाब की बात करूँ तो मैं पंजाब में कई ऐसे गाने सुनता हूँ, देख चुका हूँ, जो चर्चेस में गाए जा रहे हैं, लोगों को बड़ा ही इमोशनली अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को बड़ा ही उभारते हैं, लेकिन वो बिब्लिकली साउंड नहीं है। और इन गानों को सुनकर, ये भजनों को सुनकर उनके दिमाग में एक तस्वीर बैठ जाती है ऐसे खुदा की जो कि असल में बाइबल का खुदा है ही नहीं। ऐसी शिक्षाएं उनके दिमाग में भर जाती है इन गानों के द्वारा जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग है ही नहीं। सो इस कारण वी मस्ट नो, वी मस्ट हैव द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। और ये स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट कैसे है? कि वचनों को पढ़ के प्रभु यीशु, जो कि यस डेफिनेटली सुपर नेचुरल थे, और जब वो सुपर नेचुरल एनिमी, दुश्मन शैतान का सामना कर रहे थे, उस सुपर नेचुरल दुश्मन का सामना करने के लिए उन्हें सुपर नेचुरल पावर को यूज नहीं किया, वरन मसीह यीशु ने खुदा के वचन का यूज किया। तो हमें परमेश्वर के वचनों का यूज करना है ताकि हम झूठी शिक्षाओं को मार्क कर सकें, पॉइंट कर सकें, देख सकें कि वाकई ये बाइबल के मुताबिक है या नहीं है, ये गीत जो मैं गा रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, बाइबल के मुताबिक हैं या नहीं है। ओके, दूसरी गुमराही जिससे हमें बचना है और जो बड़ी ही प्रचलित है, वो है वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। यस, द ट्विस्टेड स्क्रिप्चर्स। नो, जैसे मैंने कहा कि यस, बिल्कुल हमें पवित्र वचनों को पढ़ना है, वचनों से सीखना है, वचनों से डिसर्नमेंट को लेना है, लेकिन बाइबल हमें ये भी बताती है कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वचनों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे।
दूसरा तिमोथेयुस अध्याय 4 उसके वचन 3-4 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बिटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और ये भविष्यवाणी जो संत पौलुस ने यहाँ पर करी है, ये सिर्फ अंतिम समय के मसीहों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, पर ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं कि ऐसा ही सीन पहले भी हुआ है। और ये अक्सर कहा जाता है कि जो इंसान इतिहास से नहीं सीखता वो इतिहास को फिर से दोहराता है। तो यशायाह अध्याय 30 उसके वचन 10 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वह दर्शियों से कहते हैं, जो लोग हैं, वो जो सीयर्स, जो प्रॉफिट होते हैं, जो विजन देखने वाले होते थे, वो उनसे कहते हैं कि दर्शी मत बनो, डू नॉट सी, दर्शी मत बनो। और नबियों से कहते हैं कि हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, जो सही नबूवत है वो मत करो, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है सच्चाई, हाँ वो हमें मत बताओ, पर हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो। बहुत सारे लोग आज हमसे भी कहते हैं, जब हम झूठी शिक्षाओं के खिलाफ बोलते हैं, जब हम लोगों को सावधान करते हैं, भेड़ियों से सावधान करते हैं, उन गलत शैतानी शिक्षाओं से जो चर्च में घुस आई हैं, तो लोग हमें भी कहते हैं कि हे कम ऑन, दर्शी मत बनो, ऐसे प्रचार मत करो, ठीक नबूवत मत करो, सही प्रचार मत करो, ये गलत है, तुम्हें भी हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा, चिकनी चुपड़ी बातें करो, धोखा देने वाली नबूवत करो। यशायाह 30:10 लिखा है कि धोखा देने वाली नबूवत करो। लोग खुद गुमराह होना चाहते हैं, खुद धोखे में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि वो सत्य से, सच्चाई से प्यार नहीं करते। और ये बड़ी डेंजरस आयत है, जिसे मैं कहता हूँ कि ये बाइबल की सबसे ज्यादा भयानक आयत है। और वो आयत है, चलिए मैं आपको इसकी तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 10 और 11 को पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 10 से लेकर 11 तक को लिखा यहाँ पर, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। यहाँ पर बात चल रही थी झूठे नबी के आने की, एंटीक्राइस्ट के आने की। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, सत्य को ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए धोखा करो, धोखे नबूवतें करो, चिकनी चुपड़ी बातें करो, कानों को खुजली मिटाने वाली बातें करो। तो लिखा कि उन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वह झूठ पर विश्वास करें। परमेश्वर आत्मा को भेजेगा। कौन सी आत्मा? भटका देने वाली, उन लोगों में जो सच्चाई से प्यार नहीं करते। परमेश्वर के वचन में कहा कि ताकि वह झूठ पर विश्वास करते रहें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बड़ी डेंजरस चीज है कि जब परमेश्वर भी आपको भटकाना शुरू कर दे। और परमेश्वर आपको क्यों भटकाएंगे? क्योंकि सच्चाई आपके सामने आती रही, सच्चाई का प्रचार आपके सामने होता रहा, लेकिन आपने सच्चाई को स्वीकार करना ना चाहा। सच्चाई की तरफ से आपने अपनी आंखें फेर ली। जैसे यशायाह 30:10 में पढ़कर आए कि वो लोग अपने नबियों से कहते थे कि हमें धोखा देने वाली नबूवत करो, सच्चाई बातें ना करो, प्रभु की बातें हमसे ना कहो, हमारे लिए नबूवतें करो वो जो कानों को खुजली मिटाने वाली हो, चिकनी चुपड़ी बातें हमारे सामने करो। तो जो ऐसे लोग ऐसी इच्छा रखते हैं, जो सच्चाई से प्यार नहीं करते, परमेश्वर भी उनके पास एक भटका देने वाली सामर्थ को भेज देंगे ताकि वह झूठ पर विश्वास करते रहें। और ये बड़े दुख की बात है कि आज मॉडर्न चर्च में, आज की हमारी कलीसियाओं में ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं। आप सब लोग देख पा रहे हैं कि ये सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है। और कई बड़े सिंसियर क्रिश्चियंस भी, सिंसियर पास्टर्स भी जाने अनजाने में ऐसी शिक्षाओं को थामे हुए हैं जो बाइबल के मुताबिक नहीं है। और बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं। जैसे ये झूठी शिक्षा कि खुदावन से यीशु चुपके गुप्त में आएंगे और अपनी कलीसिया को ले जाएंगे और कई लोग पीछे जिंदा बच जाएंगे। ये गुमराही है, ये झूठ है, ये कानों की खुजली मिटाने वाली शिक्षा, ये चिकनी चुपड़ी बातें हैं कि नहीं, कलीसिया कलेश से होकर नहीं जाएगी, कलीसिया को दुखों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जैसे नूह को निकाल लिया था, लूत को निकाल लिया था उनके ऊपर जजमेंट आने से पहले, तो परमेश्वर हमें भी निकाल लेंगे कलेश आने से पहले। वो जजमेंट थी और बात वचन जिसकी करता है वो कलेश है।
क्लेश एंटी क्राइस्ट देगा कलीसिया को, लेकिन क्रोध जो जजमेंट आएगी वो परमेश्वर की आएगी उन लोगों पर जिन्होंने खुदा की कलीसिया को क्लेश दिया था। तो इस टॉपिक में मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाला हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस वीडियोस हमने डिटेल में बनाए हुए हैं इस झूठी शिक्षा का खंडन करते हुए। स्पेशली जो लोग ये एक्सक्यूज बनाते हैं पुराने नियम से उठाकर कि कैसे परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचा लिया था इससे पहले कि खुदा न्याय को लेकर आता, कैसे परमेश्वर ने नूह को बचा लिया था इससे पहले कि परमेश्वर न्याय लेकर आता, कैसे परमेश्वर ने, ऐसी और बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं पुराने नियम से। तो उन सारी चीज़ों का हमने पॉइंट बाय पॉइंट खंडन किया है वचनों के द्वारा कि कैसे ये सारी शिक्षाएं गुमराह करने वाली हैं, ये कानों की खुजली मिटाने वाली हैं। कलीसिया को तैयार करने के बजाय कलीसिया को कमज़ोर किया जा रहा है। और अगर जब ऐसा नहीं होगा फाइनली, तो लोग विश्वास से फिरेंगे, लोग विश्वास से गिरेंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ, ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज कलीसिया को तैयार रहने की ज़रूरत है कि हमें एंटी क्राइस्ट का सामना करना है, और जब हमने उसका सामना करना है तो हमें उसके आगे झुकना नहीं है, उसको सजदा नहीं करना है, वरन मसीह यीशु के लिए प्राण देने तक भी वफादार रहना है। मसीह यीशु के लिए प्राण देने तक वफादार रहना है। एक भी आयत, मैं फिर से इस बात को चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक भी आयत ऐसी नहीं है जो कहती हो कि क्लेश के पहले प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। एक भी आयत नहीं है। मैंने बाइबल को बहुत पढ़ा, बहुत स्टडी किया, बहुत ढूंढा इस आयत को, लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन कई आयतें आपको मिल जाएंगी जो क्लियरली कहती हैं कि हमें क्लेशों का सामना करना होगा। क्लेश के तुरंत बाद ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है कि क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। क्लेशों के तुरंत बाद प्रभु यीशु आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए, अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, ये भी डिसेप्शन है। हम सिर्फ प्रॉस्पेरिटी प्रचारकों की तरफ ही ना देखें कि सिर्फ वो ही डिसीव कर रहे हैं लोगों को। कई सिंसियर कलीसियाँ हैं जिनके पीछे, जिनको लोग फॉलो करते हैं कि हाँ ये सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये डिसेप्शन चल रहा है। वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम शैतान का ये पहली बार नहीं है। शैतान इतिहास से ये करते आ रहा है। जब उसने आदम और हवा को डिसीव किया तो वहाँ पर भी शैतान ने परमेश्वर के वचनों को तोड़ा मरोड़ा। जब प्रभु यीशु के सामने प्रभु यीशु को उसने टेस्ट किया तो वहाँ पर भी शैतान ने परमेश्वर के वचनों को आधा अधूरा लिया और परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर प्रभु यीशु के सामने पेश किया। तो हमें इस डेल्यूजन से कैसे बचना है, हमें इस गुमराही से कैसे बचना है, इससे शैतान के अटैक से कैसे बचना है। किसी भी प्रचारक को, वो कितना भी धर्मी क्यों ना दिखाई दे, कितना भी पवित्र आपको क्यों ना लगे, कितना भी सच्चा खरा आपको क्यों ना लगे, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं कभी नहीं कहता मेरी बात को ब्लाइंडली मानो। वचन को खुद स्टडी करो, वचन को खुद डीपली स्टडी करो, वचनों को वचन के साथ कंपेयर करो। वचन की एक आयत जो लोगों के सामने रखी जाती है कि हाँ ये शिक्षा है, नहीं, उस अकेली आयत को मत पकड़ो, उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, नीचे से पढ़ो, पूरा देखो कि वचन पूरा हमें क्या पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे हम बच सकते हैं इस गुमराही से? ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर। जब हम परमेश्वर के वचनों को समझते हैं, प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सिखाएं, प्रभु मुझसे बात करें, मुझे ये वचन का प्रकाशन दें, और शमूएल की तरह कहें कि यस स्पीक लॉर्ड योर सर्वेंट लिसन्स, कि ए प्रभु बोल, क्या है, तेरा दास सुन रहा है। नम्र मन के साथ, शुद्ध मन के साथ, पवित्र मन के साथ खुदा के सामने आए। सारे वो डिसेप्शन, जो सारी शिक्षाएं अपने दिमाग में ऑलरेडी सेट करी हैं, एक बार उन्हें साइड करके प्रभु से मांगे कि सच्चाई क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं किसी के पीछे लगना नहीं चाहता कि हाँ वो बड़ा महान प्रचारक है, अगर वो कह रहा है तो बात सच होगी। नहीं नहीं नहीं, जब आप इस गुमराही में रहेंगे तो आप गुमराह ही रहेंगे। जब आप इस विचार में रहेंगे कि ये बड़ा महान प्रचारक है, ये तो बड़ा फेमस प्रचारक है, अगर ये वो बातें कह रहा है तो सच्ची ही होगी। नहीं नहीं नहीं, इस बात में मत आए, इस गुमराही में मत आए। वचन को जरूर पढ़ें, चाहे कितना भी मशहूर प्रचारक, कितना भी महान प्रचारक, कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना बातें कर रहा हो, उन सब को वचनों के द्वारा जरूर परखें और इस एग्जाम्पल को फॉलो करें जो हमें प्रेरितों के काम में देखने को मिलती है। जब संत पौलुस बेरिया में आकर प्रचार करने लगा तो बेरिया के विश्वासियों ने ब्लाइंडली संत पौलुस के ऊपर विश्वास नहीं किया। वचनों में लिखा है कि संत पौलुस कहते हैं कि उन्होंने वचनों से परखा, और शायद यही कारण था कि कभी भी संत पौलुस को बेरिया को कोई खत लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी वचनों में इतना स्ट्रांग थे, ऑलरेडी डिसर्नमेंट थी उनके पास, ऑलरेडी वो जानते थे वचनों में हर एक चीज को परखना। इसलिए संत पौलुस को जरूरत ही नहीं पड़ी कि उन्हें कोई खत लेकर उन्हें सुधारा जा सके, उन्हें गुमराही से बचने के लिए कहा जा सके।
संत पौलुस जानते थे कि ये लोग वचनों को परखने वाले लोग हैं, तो ये कारण है कि ये लोग गुमराही से बचे रहे। क्यों? क्योंकि वो हर बात को, हर प्रचारक को, वो चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, संत पौलुस जैसे को भी वचनों से परखते थे। तो आज हमें कितना और ज़्यादा परखने की ज़रूरत है। जब आज इतना गुमराही का दौर बढ़ चुका है, हमें इस वचनों में, खुदा की बातों में और ज़्यादा गहराई में आने की ज़रूरत है और ब्लाइंडली किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करना है। आइए मेरे भाई और बहनों, कमिट करें, ये आज अपना इरादा बना लें कि परमेश्वर का वचन हमारी फाइनल फाउंडेशन है। परमेश्वर का वचन हमारी शिक्षाओं का आधार है। परमेश्वर का वचन हमारी डॉक्ट्रिन्स का आधार है। इसके ऊपर कोई नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं। ओके, तीसरी गुमराही जिससे हमें बचना है वो है द वर्ल्डली यूनियन, संसार के साथ मित्रता। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग किया है। इस कारण नहीं कि हम दुनिया के जैसे बन जाएं, वरन इस कारण है कि हम जो शुद्ध हो चुके हैं, जो धर्मी ठहर चुके हैं, जो कि चुने जा चुके हैं, हम अब लोगों को, हम खुदा के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, हम मसीह यीशु को और उसके किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम संसार और उसके कामों में शामिल हों, वरन ऐसा हो कि हम लोगों को जो शैतान के और संसार के कामों में इन्वॉल्व है, हम उन्हें वहाँ से बचाएं। जैसे गंदी फिल्में देखना, गंदे काम करना, गलत जगह पर जाना, दारू पीना, नशा करना, ये सारी और गुमराहियां जिसमें संसार आज जा रहा है। तो हमारा काम है एज ए एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह के राजदूत होते हुए, आप भी राजदूत हैं, मैं भी खुदा का राजदूत हूँ, और इसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया हुआ है, द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हमारा ड्यूटी है, हमारा काम है कि हम लोगों को अंधकार से छुड़ाएं, हम लोगों को अंधकार से बाहर निकालें। लेकिन दुख की बात यह है कि आज सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, जो चर्च जाने वाले हैं, जो दावा करते हैं कि हम यीशु को मानते हैं, बहुत सारे लोग इस संसार में, इस अंधकार में फंसे हुए हैं, जिससे प्रभु यीशु ने एक समय इनको बाहर निकाला था। वो उन लोगों को अंधकार से निकालने की बजाय उन लोगों के साथ शामिल हो गए हैं अंधकार में, और ये बड़े दुख की बात है। जब मैं बात करता हूँ संसार की, तो संसार अपने आप में वो नहीं है, गलत नहीं है। प्रभु यीशु भी संसार में आए थे, हम सब भी इस संसार में हैं, लेकिन वचन में क्या कहता है? वचन कहता है कि तुम संसार में तो रहो, पर संसार के स्वरूप के जैसे मत बनो। हम संसार में तो रहेंगे एक टारगेट के साथ, एक मिशन के साथ, एक पर्पस के साथ, और वो पर्पस जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हम खुदा के एम्बेसडर हैं, लोगों को अंधकार से निकालने वाले, लोगों को रोशनी से वाकिफ कराने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हम संसार में तो है, लेकिन संसार का स्वरूप हमारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, दुख की बात यह है कि आज कलीसिया में संसार घुस आया है। आपने देखा क्रिसमस के समय पंजाब में जो कुछ भी हुआ, आप देख रहे हैं कि कैसे बॉलीवुड सिंगर्स चर्चेस में आकर बॉलीवुड गाने गाकर प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं। जहां जहां उन्होंने लड़की कहना था, वहां वहां उन्होंने यीशु मसीह को यूज किया, और ये अशुद्ध वर्शिप, अशुद्ध आराधना परमेश्वर को चढ़ाई। क्या हुआ है कि शैतान संसार को चर्च में लेकर आ गया है, और चर्च ने, कलीसिया ने इसे स्वीकार भी किया है, इसे स्वीकार भी किया है। तो ये जो वर्ल्डली यूनियन है, संसार से मित्रता, परमेश्वर इससे नफरत करते हैं। तो वर्ल्डली यूनियन यानी संसार से मित्रता की कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कई ऐसी फिल्में देखना जो संसारिक हैं, कई ऐसी किताबें पढ़ना जो आपको संसार की तरफ खींच कर लेकर जाती है, गंदे विचारों की तरफ लेकर जाती है, ऐसे टीवी शोज़ का हिस्सा बनना जो आपको संसारिक बनाते हैं, संसारिकता के साथ आपके मन को भरते हैं, ऐसे गेम्स खेलना, ऐसे एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनना, ऐसी गंदी चीज़ों को देखना जो आपको पूरी तरह से आत्मा की सामर्थ्य को कम करते हैं, आपको नीचे लेकर जाते हैं आत्मिक लेवल पर। उन सारी चीज़ों को साइड करना, जो भी चीज़ें आपको खुदा के करीब आने से रोकती है, जो भी चीज़ें आपको आत्मिक लेवल में ग्रो होने को रोकती है, उन सारी चीज़ों से किनारा करना, परे होना। हो सकता है वो चीज़ें कई अच्छी भी दिखाई देती हों, लेकिन जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की जगह ले रही है, परमेश्वर के वचनों की जगह ले रही है, प्रभु की उपस्थिति की जगह ले रही है और आपको खुदा से दूर कर रही है, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करें। इफिसियों 5:11 में संत पौलुस सावधान करते हैं कि अंधकार के निष्फल कामों में, अंधकार के वो काम जो निष्फल हैं, जिनका कोई आपकी ज़िंदगी में फल नहीं आएगा, अंधकार के सारे निष्फल कामों में सहभागी ना हो, इनका हिस्सा ना बन, वरन उन पर उलाना दे, इंग्लिश में एक्सपोज देम, उन्हें बाहर निकाल अपनी ज़िंदगी से।
नाउ आपका सवाल ये होगा कि कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, कौन सी नहीं देखनी चाहिए, हमें कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी चीज़ें सही है। तो वचन हमें एक टेस्ट देता है। फिलिपियों 4:8 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर संत पौलुस एक बड़ा ही खूबसूरत टेस्ट रख रहे हैं हमारे सामने। वो कहते हैं कि ये भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया कर। और इससे अगर कोई भी चीज़ अगर इस टेस्ट से पास नहीं होती है तो हमें उन चीज़ों को छोड़ना होगा। बस इस वचन को हमेशा अपने सामने रखें। किसी से भी आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये देखना है या नहीं देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें प्रभु यीशु के, परमेश्वर के करीब लेकर जाती हैं। जब आप बाहर निकलते हैं अपने घर से, खुदा की बनाई हुई सृष्टि को देखें, खुदा की बनाई हुई रचना को देखें और उसकी महिमा करें कि खुदा ने कितना खूबसूरत संसार बनाया है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के वचनों के साथ समय व्यतीत करें और परमेश्वर के और करीब आते जाएं और दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ बाहर आएँ, संगति में आएँ, फेलोशिप में आएँ, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। सारी रंजिशों को दूर करके, सारी नफरत कड़वाहट को दूर करके उन लोगों के साथ प्यार करें, एक दूसरे के साथ बातें करें, एक दूसरे को इनकरेज करें। अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, अपने परिवार के साथ बातें करें, अपने परिवार को वचनों के बारे में सिखाएं, परिवार को खुदा के प्यार के बारे में सिखाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। यस, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस संसार में रहते हुए बोरिंग लाइफ गुजारें। नहीं, बोरिंग लाइफ की मैं बात ही नहीं करता हूँ, बोरिंग लाइफ की परमेश्वर बात नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा आनंदित रहें, आनंद से भरी हुई जिंदगी गुजारें। चाहे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, हो सकता है हमारे पास उतना पैसा ना हो जितना लोगों के पास है, लेकिन सारे पैसा ना होने के बावजूद भी हम आनंदित रह सकते हैं खुदा में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी महिमा करते हुए। सो आई होप कि ये मैसेज, ये वीडियो आपकी मदद करेगी और आगे आने वाले समय में ये मैसेज आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा ताकि आप बहुत सारी शैतान की जो गुमराहियां हैं, डिसेप्शंस हैं, उनसे बच सकें। प्लीज़ मैसेज को शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और बताएं कि क्या आप इन तीनों डिसेप्शन से बचे हुए हैं या फिर आप इन तीनों में से किसी एक का शिकार हैं। अगर शिकार हैं तो प्रार्थना करें, अपने भाई बहनों से कहें कि आप इस डिसेप्शन से बाहर आ सकें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।